नमस्कार मित्रों, आप सभी को अपने चैनल जिंगल कृष्ण छायानंदन में स्वागत है। तो मित्रों, मैं आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो मित्रों, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई। फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नंगे धड़ंग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? उनकी बात का सनत ने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि वैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार हैं, भगवान विष्णु के दर्शन चाहते हैं। हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दीजिए। मगर जय विजय नामक दो द्वारपालों ने सनत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं है कि ऋषियों साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देव के साथ रहकर भी दैत्यों जैसे व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने के लिए कहा। उधर जय विजय को दुखी देख भगवान विष्णु ने उनके दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने श्राप की बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उदंडता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा जन्म अवश्य होगा, पर इतनी चिंता मत करो। तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए इसका पुण्य भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करके वहां से चले गए। जय विजय की भी मृत्यु हो गई। उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से हुआ। दीति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उनके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। उन दोनों में प्रबल असुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पाद द्वारा असुरी शक्ति के बल पर असुरी राज्य की स्थापना की। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देवी देवताओं को कोई यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, इसलिए मैं पृथ्वी के ही पाताल में पहुँचा देता हूँ। यह अपने मन में निश्चय कर हिरण्याक्ष असुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की। भगवान, देखिए इन दो पराक्रमी असुरों ने क्या किया। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ धार्मिक कर्मकांड समाप्त कर दिए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए, कुछ करिए। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषि मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाइए। पृथ्वी जल में डूब रही है, उसके उद्धार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए प्रभु, कोई अवतार लीजिए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन देते हुए कहा, जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चित होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। फिर वहां से देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा, पृथ्वी का कहीं पता नहीं। सारे जगह सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल दाढ़ी पर पृथ्वी के रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी। वराह को देखते ही वह उसे मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर तक उसके प्रहार झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था, परंतु
थे तो वे ब्रह्मा अनंत शक्तिशाली भगवान विष्णु ही। उन्होंने एक झटके में हिरण्याक्ष को अपनी तार पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश के चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मरते समय हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह ना रहा, वह भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद आने लगा। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, पाप के श्राप का आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्यकश्यप का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यप के पाप का भी अंत अवश्य होगा। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा, उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, जो भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।